Hello children, Smita ma'am here. Today I will explain Act 4 Scene 3. Okay, so take out your book and this scene is the longest and slowest scene. ठीक है, तो little part I will take in one video. Okay, because a little bit difficult to understand, तो मैं कोशिश करूँगी कि इसको बहुत ही मतलब धीरे धीरे अच्छे से समझाने की. ओके, तो दिस सीन टेक प्लेस वेयर बिफोर द किंग्स पैलेस. इंग्लैंड का जो किंग था उसके पैलेस के सामने ये सीन हो रहा है. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. You read and I am also reading. Let us Malcolm and Macduff. So हमको पता है कि मैकडफ फ्लेड टू इंग्लैंड. वो इंग्लैंड गया है मैल्कम से मिलने. मैल्कम इज़ द सन ऑफ किंग डंकन. ठीक है, जो कि मैकबेथ के डर से इंग्लैंड में जाके रिफ्यूजी की तरह रह रहा है. ठीक है, सो मैकडफ अभी मैल्कम के पास गया है मैल्कम से हेल्प मांगने के लिए कि वहाँ से वो आर्मी लेके आए और मैकबेथ के ऊपर अटैक करे. ठीक है, क्योंकि मैकबेथ बहुत ही मतलब क्या है कि एक टिरानिकल किंग है, बहुत ही अत्याचारी किंग है और लोग सफ़र कर रहे हैं स्कॉटलैंड में. ठीक है, तो देखते हैं कि मैल्कम का क्या अप्रोच है. ओके, एक वर्ड है डिस्पोटिक. सो मैकबेथ का रूल कैसा था? डिस्पोटिक रूल था. डिस्पोटिज्म मतलब तानाशाही. एंड सो लेट us seek out some desolate shade and there weep our sad bosom empty. मैल्कम बोलता है. ठीक है, किससे बोलता है? मैकडफ से. तो मैल्कम बोलता है कि चलो किसी शांत जगह पे चलते हैं और वहाँ पे चल के जो हमारे हार्ट का सॉरो है उसको हम लोग शेयर करते हैं. तो मैकडफ का आंसर किस तरह का है ये देखने वाली बात है. Let us rather hold fast the mortal sword and like good men bestride our downfallen birthdom, eat birthdom till here. ठीक है, अब वो बोलता है कि नहीं, ये रोने का टाइम नहीं है. दिस इज़ नॉट द टाइम टू एक्सप्रेस आवर सैड फीलिंग एंड थॉट, बट दिस टाइम इज़ to take what? Our deadly sword in our hand. Okay, and like honorable man, noble man, let us defend our fallen country, downfallen country. ठीक है, तो वो बोलता है कि टाइम नहीं है भाई, रोने होने का टाइम नहीं है. हम लोग को अब जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है हमको अपने कंट्री को बचाना है. क्यों क्यों ऐसा वो बोल रहा है? बिकॉज ईच न्यू मॉर्न, न्यू विडोज हाउल, न्यू ऑर्फन्स क्राई, न्यू सॉरो strike heaven on the face, does that it resounds as if it felt with Scotland and yelled out like syllable of dollar. Syllable of dollar means similar cry of pain. क्यों ऐसा बोलता है? क्योंकि मतलब ईच न्यू मॉर्निंग क्या सुनाई देता है? कोई विडो जो है वो रो रही है क्योंकि उसके हस्बैंड को मार दिया गया है. कोई बच्चा रो रहा है क्योंकि उसके मदर फादर को मार दिया गया है. हर दिन एक नया सॉरो. स्कॉटलैंड में हर दिन एक नया सॉरो देखने को मिलता है. कोई रोता है, चिल्लाता है. उनके रोने चिल्लाने की आवाज़ कहाँ? हेवन को जाके टच करती है और फिर इको हो के वो स्कॉटलैंड में वापस आती है. तो स्कॉटलैंड में क्या है?
पूरे तरफ क्या सुनाई दे रहा है, क्राई ऑफ पेन, ठीक है। मतलब स्कॉटलैंड के ऊपर जो हेवन है वो भी रो रहा है, स्कॉटलैंड जिस अर्थ पे है वो भी रो रहा है, पूरा स्कॉटलैंड में क्राई 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 सौरों की आवाज़ आ रही है। अब मैल्कम बोलता है वॉट आई बिलीव आई विल वेल, वॉट नो बिलीव। इसका मतलब है कि वॉट आई बिलीव आई विल वेल, मतलब कि आई विल वेल मतलब आई विल एवेंट, मैं बदला लूँगा। वॉट आई बिलीव इज़ रॉन्ग, मैं उसी का बदला लूँगा जो मुझे समझ में आएगा कि गलत हो रहा है। वॉट नो बिलीव, इसका मतलब है कि आई विल बिलीव वॉट एवर आई नो इज़ ट्रू, जो सही बात होगी उसी पे मैं बिलीव करूँगा, और अगर कोई गलत बात होगी तो मैं उसका बदला लूँगा। वो इस तरह की बात क्यों बोल रहा है कि मतलब उसको डाउट है किसके ऊपर, मैकडफ के ऊपर, कि मैकडफ उसको सही बात बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। तो इसीलिए वो बोल रहा है कि अगर मैं उसी बात पे विश्वास करूँगा जो कि सही होगी, और अगर कोई चीज़ गलत है तो ही मैं बदला लूँगा। एंड वॉट आई कैन रिट्रेस एज आई शैल फाइंड द टाइम टू फ्रेंड। और उसके बाद बोलता है कि एंड वेन द टाइम इज़ राइट आई विल फिक्स एवरीथिंग। अगर कुछ गलत हो रहा है तो जब सही समय आएगा तो मैं उसको सारी चीज़ें ठीक कर दूँगा, वॉट एवर आई कैन, ठीक है। वॉट यू हैव